हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 11 स्वदेशम कथम रक्षयम पढ़ाएंगे। ये एक नाटक है। एकांकी मतलब होता नाटक। इस नाटक के जो नाटककार रचनाकार है डॉक्टर नारायण शास्त्री है। इनका जन्म जयपुर नगर में हुआ था। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक नाटक लिखे हैं, उनमें से एक नाटक ये भी है। ये जो नाटक है इसमें महाराणा प्रताप और उनके मंत्री भामाशाह के बारे में बताया गया है। भामाशाह की देशभक्ति, दानशीलता, उदारता और महाराणा प्रताप की देशभक्ति, स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा, स्वाभिमान, इन सब का वर्णन इस नाटक में किया गया है। हमारे चैप्टर का नाम है स्वदेशम कथम रक्षयम, यानी अपनी देश की रक्षा कैसे करूं, अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए। देखिए आप लोग, मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वचरणे स्वसहचरेण स एकस्याम शिलायां उपविष्टे आसीत्। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथी के साथ एक शिला के ऊपर बैठे हुए, यानी पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। पत्थर की एक शिला है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथी के साथ एक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं। असो प्राणे अपि स्वदेशम रक्षितुमिच्छति, और वह प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। मतलब अपना देश उनके लिए प्राणों से अधिक प्रिय है। साधा भावा किमपि कर्तुम असमर्थे स मनसि किंचित विचार्य नस्ति। साधन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वह मन में कुछ विचार करते हैं। साधन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वह मन में विचार करते हैं। प्रताप बोलते हैं, अरे मुझको धिक्कार है, यदि अह मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अरे मुझे धिक्कार है यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। किम अत्र वासेन में प्रयोजन, तो मेरे यहाँ रहने का क्या प्रयोजन, क्या लाभ। यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो मेरे यहाँ रहने का क्या लाभ। दीर्घ निश्वसति, लंबी सांस छोड़ते हैं। तते प्रविष्टि कश्चन राजपूत सरद्वारे, तभी कोई राजपुत्र सरदार, तभी कोई राजपूत यानी राजपूत, तभी कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सरदार बोलता है, सरदार मतलब सरदार, सरदार बोलता है राजो उचितम प्रणम्य, राजा को उचित प्रणाम करके, राजा को उचित प्रणाम करके। विजेता महाराज, विजय हो महाराज की विजय हो। प्रताप बोलते दीर्घ निश्वासे मुखम उन्मय चय, लंबी सांस लेकर मुख को उठाकर, सिर को झुका के बैठे थे ना वो, तो सिर को उठाकर, मुख को उठाकर हाय दिखाई धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा त्वम अपि किम एव मां लज्जसे भ्राते, विजय ध्वनि करके क्या तुम मुझे लज्जित नहीं कर रहे हो भाई। मतलब कि तुम मेरे विजय की विजय बोलकर क्या तुम मुझे लज्जित नहीं कर रहे हो, शर्मिंदा नहीं कर रहे हो। सरदार बोलता है प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, किम इदम भगवान रति, आप ये क्या बोल रहे हो, आप ऐसा क्या बोल रहे हो। स्वधर्माय बहुता सर्व किम अपि कृतम, अपने धर्म के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, अपने धर्म के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। स्वाधीनता ये सर्वम किम अपि सोढुम, और स्वाधीनता के लिए आपने क्या कुछ नहीं सहा। अपने धर्म के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया और स्वाधीनता के लिए आपने क्या कुछ नहीं सहा। बहुते सदा विजय भविष्यति, आपकी हमेशा विजय हो, आपकी हमेशा क्या हो, विजय हो। प्रताप कीदृशे तावत विजय, कैसी विजय, बोलता कैसी विजय। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्रते अस्मि, मैं तो अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप कैसी विजय की बातें कर रहे हो, मैं तो अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। समुद्रते मतलब तैयार। अब बोलता दूसरा सरदार बोलता है, द्वितीय सरदार उत्थाय सांजलि, उठकर हाथ जोड़कर, नहीं महाराज, यत्र यत्र भगवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ आप जाओगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामि, वहाँ हम सब भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ हम सब भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। प्रताप एवं न वाच्यम, ऐसा मत बोलो, एवं न वाच्यम, ऐसा मत बोलो।
बहुते अत्र स्थित्वा अत्र एव मातृभूमि सेवा करोतु। आप यहीं पर रहकर मातृभूमि की सेवा कीजिए। ऐसा मत बोलिए, आप यहीं पर रहकर मातृभूमि की सेवा कीजिए। तृतीय सरदार, एवं वाच्य, ऐसा मत बोलिए, बहुते अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु। आप यहीं पर रहकर अपनी मातृभूमि की सेवा कीजिए। तृतीय सरदार बोलता है, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकम सेवा बहुता सह संति। हमारी सेवा तो आपके साथ है, हमारी सेवा तो आपके साथ है। वयम तो बहुता सह एवे निमित्यामे, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे। तृतीय सरदार बोलता है, प्रताप बोलते, यदि रोचते भवद अयम करोतु। जो आपको अच्छा लगे वही करिए, जो आपको अच्छा लगे वही करिए। अहम न अहम बहुते विवशम करोमि, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको विवश नहीं कर रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही करिए, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा तथे उत्ताय भीलनाम अवश्य मध्यते निसरंती। महाराणा प्रताप के साथ सभी उसके अनुचर मतलब सेवक उठकर भीलों के आवास के मध्य, जहाँ पर भील रहते हैं उनके बीच में चले जाते हैं, निकल जाते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रही हूँ, हिंदी देखिए ध्यान से। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक साथी के साथ एक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं और प्राणों से अधिक प्रिय अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधन के भाव में कुछ भी करने में वे असमर्थ होते हैं और मन में कुछ विचार करते हैं। प्रताप बोलते हैं, अरे दिक्माम, अरे मुझे धिक्कार है। किम अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा भी नहीं कर सकता तो मुझे धिक्कार है। किम अत्र वासने में प्रयोजन, तो यहाँ पर रहने का क्या लाभ। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस छोड़ते हैं। तत्ते प्रवेशती, तभी प्रवेश करते हैं कोई राजपूत सरदार, तभी कोई राजपूत सरदार प्रवेश करते हैं। सरदार राजोचित प्रणाम में, राजा को उचित प्रणाम करके, विजय हो महाराज, यानी महाराज आपकी विजय हो। प्रताप बोलते, दीर्घ निश्वास से मुखम, लंबी सांस लेकर मुख को उठाकर, सिर झुका के बैठे थे ना वो, मुख को उठाकर हाथ दिखाई धिक्कार है। विजय ध्वनि कृत्वा त्वम अपि किम एवमान लज्जिसे भ्राते, विजय ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित नहीं कर रहे हो, मतलब मेरी विजय बोलकर क्या तुम मुझे लज्जित नहीं कर रहे हो। सरदार बोलते, प्राणाधार, आप ही क्या बोल रहे हो, अपने धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया, स्वाधीनता के लिए आपने क्या कुछ नहीं सहा, आपकी तो हमेशा विजय ही होगी। प्रताप बोलते, कैसी विजय, अपने देश को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपने देश को छोड़ने के लिए क्या हूँ, तैयार। द्वितीय सरदार उठकर हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां हम सब भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। तो प्रताप बोलते, ऐसा मत बोलिए, आप यहीं पर रहकर मातृभूमि की सेवा कीजिए, आप यहीं पर रहकर स्थित कत्वा प्रत्यय, आप यहीं पर रहकर मातृभूमि की सेवा कीजिए। सरदार बोलते, तीसरा सरदार बोलता, नहीं भगवान, हमारी सेवा तो आपके साथ है, मतलब हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे, हमारी सेवा तो आपके साथ है। वयम तो बहुता सह एव निवत्स्यामे, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे। प्रताप बोलते, यदि रोचते बहुत अहम करोतु, जो आपको अच्छा लगे आप वैसा ही कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिए। न अहम बहुते विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ मत रहिए। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे सभी अनुचरा ततः उत्ताय भीलनाम अवश्य मध्यते निसरंती। महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक उठकर भीलों के निवास के मध्य निकल जाते हैं। महाराणा प्रताप के साथ उसके सारे सेवक जो भी थे वो उसके साथ उठकर भीलों की निवास स्थान, जहाँ भीलों का आवास था, भील जाति का आवास था, उस ओर वो निकल जाते हैं। तो हमारा आज के लिए चैप्टर इतना ही कंप्लीट है, इतना ही है। आपको इस चैप्टर की हिंदी करनी है।